अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे है जी सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज क्या बन रहा है? तो नाश्ते में बन रही है जी मिस्सी रोटी। आज ना मेरा बड़ा दिल चाहा, तो वैसे तो कितने दिन से मेरा दिल चाह रहा था मिस्सी रोटी खाने के लिए, पता नहीं मुझे कहाँ से याद आ गई। और सर्दियों में ना इस तरह की चीज़ें वैसे अच्छी लगती हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने आटा गूंदने वाली मशीन में ही सारी चीज़ें डाली और जल्दी से आटा गूंद लिया मिस्सी रोटियों का। और अब मैंने सबको बना के दी हैं। तो बच्चों को ऑफ़ था ना स्कूल से, तो जब बच्चों को ऑफ़ होता है ना तो उस दिन मेरा दिल चाहता है कि कोई तरद्दुद किया जाए, तमाम किया जाए नाश्ते के लिए। तो बस यहाँ पे हम ना सभी आज मिस्सी रोटियाँ खाने लगे हैं सुबह सुबह नाश्ते में ही। और वो इसलिए भी मैं खा रही हूँ क्योंकि आज मुझे पता है सारा दिन मेरा निकल जाना है कामों में, तो मशीन भी लगानी है। सैटरडे जब भी आता है ना तो बस माओं की तो रूटीन स्टार्ट हो जाती है वखड़ी ही। तो कपड़े धोने का भी ये डे होता है सैटरडे, क्योंकि 2 दिन तो लगते हैं कपड़े सूखने में। तो आज सुबह सुबह में बच्चों का यूनिफॉर्म धुलेगा, तो फिर सैटरडे संडे 2 दिन होंगे यूनिफॉर्म सूखने में। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने चाय भी बना ली है। और बाज़ देगचियाँ ऐसी होती हैं कि पता नहीं उनका किनारा किस तरह का होता है, उनमें से चाय ज़रूर गिरती है। तो ये वाला जो छोटा पैन है ना हमारा, इसमें से लाजमी चाय गिरती है, तो मैं इसे कम ही इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने ना वैसे अंडे बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, तो आज मैंने सोचा चलो इसी में ही ना चाय बना लेती हूँ। तो चाय डालते डालते ना 2 दफ़ा गिरी भी, एक दफ़ा तो मैंने कट कर दी और दूसरी दफ़ा भी मैंने शूट कर ली। तो चलिए यहाँ पे ना अब मैं मशीन लगाने लगी थी और ये मैं आपको दिखा रही थी कि कल रात को बैठ के ये सारा साग मैंने बनाया था और जब मैं बॉयल करने लगी तो फिर गैस चली गई। तो मैं अब यही सोच रही थी कि इसे भी धो के अभी बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। पहले मैं मशीन लगा लूँ, फिर उसके बाद फिर साग को धोऊँगी, तो मशीन चलती रहेगी ना, तो बाकी किचन के काम फिर साथ साथ सारा दिन ही चलते रहेंगे। चलिए मैं यहाँ पे आई हूँ छोटे टेरेस में। ये पीछे जो है ना छोटा टेरेस बालकनी टाइप है, तो यहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है और ये यहाँ से ना सामने पार्क का व्यू नज़र आता है, तो बड़ा ज़बरदस्त ये लगता है। तो यहाँ पे देखिए जी ये है मशीन, और ऑटोमेटिक मशीन ना मेरी पहले वाले घर में ही पड़ी हुई है। और आजकल मुझे वो बड़ी याद आती है, वैसे ना सर्दियों में कपड़े धोने मुश्किल ही लगते हैं, तो 1 वीक के बाद ही मैं धोती हूँ। 1 वीक के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वीकली कपड़े धो लो ना तो एक तो इंसान टेंशन फ्री हो जाता है और दूसरे कपड़े बिना सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वरना फिर ज़्यादा कपड़े हो ना तो उनको सुखाने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। फिर कभी मैं तार पे डालती हूँ, कभी सोफ़ों पे डालती हूँ, तो इस तरह से कपड़े सूखते हैं। और ये देखिए जी मुर्तज़ा भी आज घर था और ये इस तरह से ना चुप करके इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि मैंने ना इसके पास से मोबाइल छीन लिया है। सारा दिन ना ये मोबाइल खेलता रहता है। तो कल रात को ना मैं सो गई और जब मेरी नींद खुली ना सुबह 5 बजे, तो उस वक्त तक ये खेल रहा था गेम्स मोबाइल पे ना। तो यहाँ पे अब दूसरे कमरे में सोते हैं ना, पहले मैं इसको अपने साथ सुलाती थी तो टाइम पे ही ये सो जाता था। तो कल रात को ना मैंने देखा तो ये 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक जाग रहा था। तो मैंने ना इससे मोबाइल पकड़ के छीन के तो छुपा दिया है, इसलिए ये आज यहाँ पे बैठ के ना तो टीवी देख रहा है। इतनी मासूम शक्ल बना के ये मेरी तरफ देखता था ना, तो बस मुझे पता चलता था कि ये किस लिए मेरी तरफ देख रहा है। लेकिन मैं आज इसको सारा दिन नहीं दूंगी मोबाइल, क्योंकि मैं इसको पनिश करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा रही थी मशीन। सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म ही धोऊंगी और उसके बाद फिर बाकी के काम करते हैं साथ साथ। और आजकल शुक्र है अल्लाह का कि धुंध नहीं हो रही, वरना लास्ट डेज में इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है ना कि बुरा ही हाल था। वैसे ना कुछ नज़र नहीं आता था और शाम के टाइम से ही धुंध होना स्टार्ट हो जाती थी, तो बड़ी सर्दी भी लगती थी धुंध को देख के ना। वैसे ही एक होता है ना कि जब धुंध पड़ रही हो तो आप देखते हैं बाहर तो आपको वैसे ही सर्दी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मेरा भी यही हाल था। आजकल धुंध तो नहीं होती, लेकिन शाम के टाइम से मौसम इतना ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सर्दी हमारे जिस्म के अंदर घुस रही हो। तो सुबह सुबह आज मैंने मशीन नाश्ता करने के बाद इसलिए लगा ली है, मैंने कहा सारा दिन लगा के ये धुल जाएंगे, शाम से पहले पहले मैं फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए अब मैं ना साथ साथ किचन के काम भी करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं ले आई हूँ साग,
तो ये सब कुछ ना मिक्स ही है, साग, पालक और बाथू मैंने लहदा रखा हुआ है। तो ये मैं वॉश कर लूँ इसको अच्छी तरह से पानी में डुबो के देगची में डाल के, तो फिर मैं इसे टोकरी में डालूँगी। इस तरह से मैं 2 दफ़ा करती हूँ तो ये फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसमें जो भी किरक, मिट्टी, रेत वगैरह होती है ना, सारी निकल जाती है। तो इस मामले में मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ। तो जब तक पानी अच्छे से क्लियर साफ़ नहीं ना होता तो मैं इसको धोती रहती हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तकरीबन मुझे पता है इस वक्त मेरा आधा घंटा तो ये साग धोने में ही निकल जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा तो नहीं था, एक ये डब्बा ही था, छोटा टब जो है मेरा, तो वो था, लेकिन ना इसको धोने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। चलिए इसको धो लेते हैं और उसके बाद फिर इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। वैसे मैं यही सोच रही थी कि इसको ना मैं साथ साथ बॉयल करती जाती हूँ, जैसे जैसे एक एक टोकरी में धोती जाती हूँ तो इसको ना साथ साथ डालती जाऊँगी देगची में। इससे एक तो देगची में जगह मिल जाएगी साग डालने की, और दूसरा ना ये फिर साथ साथ बॉयल भी होता जाएगा, मेरा काम भी इस तरह से ख़त्म होता जाएगा किचन का। तो चलिए इसको बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टोव ऑन कर लिया और साथ ही साग रख दिया है इसके ऊपर। और इसको बॉईल करने के लिए ना मैंने साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी है। और ये मैंने ना हरी मिर्चें पीस के रखी हुई थी, कल मैंने ना ग्राइंडर में ये पीस ली थी। मैंने कहा वैसे ही ख़राब हो रही थी, थोड़ी सी ना नरम नरम हो गई थी, इनके ऊपर सिलवटें पड़ गई थी, तो मैंने कहा इनको ना पीस के ही रख लेती हूँ। वैसे तो साग बनाना था ना रात को, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी थी। तो ये साग जो मैं बनाती हूँ ना, ये हरी मिर्चों के साथ ही बनाती हूँ। इसमें मैं ना लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती, तो हरी मिर्चें ही ज़्यादा मिकदार में मैं डाल देती हूँ। साबुत भी डाल दी हैं हरी मिर्चें, वैसे भी पीस के भी डाल दी हैं, तो इसी का ही फ्लेवर निकलता है सरसों के साग में। और साथ में ना एक छोटा सा प्याज भी मैंने डाल दिया है। तो तड़के के टाइम पे मैं प्याज नहीं डालती, तो इसी वक्त में मैं डालती हूँ। और साग मैंने फिर रख लिया, बॉयल भी हो गया, शुक्र है कि वो काम हो गया। कपड़े भी साथ साथ धुलते रहे सारा दिन। तो इस वक्त ना मैं बनाने लगी थी पकोड़े। तो असल में आज बच्चे घर थे ना, तो बच्चे घर होना तो फिर उनका दिल चाहता है कि वो कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह खाते रहें, कोई ना कोई चीज़ जो स्नैक्स के तौर पे हो। तो ये मैं पकोड़े ही बनाने लगी थी। आलू काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे घर में, मैंने कहा आलूओं का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि पकोड़े बनाए जाएँ। वैसे मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था अभी चाय भी पीऊँ ना, सारा दिन कपड़े धोती रही हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म के अंदर सर्दी घुस गई है मेरे। तो अभी चाय पीऊँगी ना तो फिर थोड़ा सा फ्रेश होंगी। और काम तो ऐसे होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सारा दिन सुबह के उठ के लगो काम पे तो शाम तक हमारे काम ही चलते रहते हैं लेडीज़ के। तो हाउस वाइफ्स हों या वर्किंग वूमेंस हों, उनकी ज़िंदगी बड़ी ज़्यादा टफ़ होती है। जेंट्स की भी, मेल्स की भी टफ़ होती है, लेकिन लेडीज़ की अपने हिसाब से टफ़ होती है। तो ज़िंदगी वैसे सबकी ही टफ़ है। तो किसी को भी देख लो ना, सबको देख के ऐसे ही लगता है, उनकी बातें सुनो ना तो ऐसे ही लगता है कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा टफ़ है। तो हालांकि ना सब ही अपनी अपनी जगह पे सफ़र कर रहे हैं। और ये देखिए जी, बातों बातों में ही यहाँ पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो गया है। और पहले मैं बड़े तरीके के साथ ना इसको चम्मच के साथ मिक्स कर रही थी ना, लेकिन जो मिक्सिंग हाथों के साथ होती है ना, वो स्पैचुला, चम्मच किसी के साथ भी नहीं होती। तो फिर मैंने चम्मच किया साइड पे और हाथों के साथ में शुरू हो गई हूँ। मैंने कहा हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, वैसे चम्मच के साथ तो ठीक से मेरे मतलब के मुताबिक हो नहीं रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जी, अब मैंने मिक्स कर लिए हैं। और ये लच्छा पकौड़ा इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ना, क्रिस्पी, स्पाइसी, और यकीन जानिए चाय के साथ अगर ये लच्छा पकौड़ा बने होना तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए फटाफट से इसे फ्राई कर लेते हैं। घी को भी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो बस अब मैं पकौड़े इसमें डालती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। और फिर झटपट शाम की चाय बनाएंगे और साथ में पकौड़े एंजॉय करेंगे। और इस तरह से हम अपना शाम का टाइम आज का स्पेंड करेंगे। मोस्टली मैं ना यही बनाती हूँ, इसमें थोड़ी सी पालक भी डाल दिया करती हूँ। तो पालक अगर मैं कभी ज़्यादा ले आऊँ ना तो एक गट्ठी ही वैसे लेके आती हूँ, उसमें से थोड़ी पालक इस्तेमाल करती हूँ, बाकी बना के तो उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो वो फिर पकोड़े बनाने में ही इस्तेमाल होती है हमारे मोस्टली। तो आज भी मैंने थोड़ी सी पालक इसमें डाल दी है आलूओं के साथ। और जो बेसिक मसाले थे बस वो डाले हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं डालती। बेसन तो डलना ही होता है, बेसन डालती हूँ और बस ये पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये लच्छा पकोड़े इस तरह से बनते हैं आलूओं वाले ना, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, तो स्पाइसी भी और मज़ेदार भी। और वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं, और पहले मैं बच्चों को दे लूँगी और उसके बाद फिर मैं खुद खाऊँगी चाय के साथ।
और इतनी सर्दी ने ना सबको अपने घरों के अंदर घुसा के ही रख दिया है। तो कितने दिनों से ना मेरी कज़न्स कह रही हैं कि तुम्हारा यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा है, जो तुम हमारे घर आती ही नहीं हो, ना मैं आती हूँ ना वो लोग आते हैं। तो बस जब वो लोग मुझे कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि सर्दी बड़ी ज़्यादा है, और जब मैं उन्हें कहती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें भी बड़ी ज़्यादा सर्दी लगती है तुम्हारी तरह। तो इसलिए आपस में मिलना हो ही नहीं रहा। तो आज ना फिर मैंने उनको कहा कि अब बच्चियों को इधर भेज दें। तो वैसे भी ना काफ़ी दिनों से बच्चियाँ प्रोग्राम बना रही थी कि अरीबा के साथ मिल के ना उन्होंने मूवी नाइट करनी थी। तो अभी नाइट तो नहीं हुई, शाम हुई है। तो वैसे सैटरडे भी था ना आज, तो मूवी नाइट करने लगे थे ये लोग ना, बल्कि देख ही रहे थे इस वक्त। तो छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, वो मुर्तज़ा के साथ लगे हुए थे, और गर्ल्स भी आई हुई हैं जो अरीबा के साथ यहाँ पे ही सोफ़े पे बैठ के तो मूवी देख रहे थे। और ये बच्चे यहाँ पे ना लूडो वगैरह खेल रहे थे। तो मैं हनान को पकोड़े पकड़ा के आई हूँ ना, तो मैं इनको कह रही थी कि हनान के साथ मिल के खा लो। तो ये लोग कह रहे थे कि हमने नहीं अंदर जाना, हम यहाँ पर हीटर के सामने बैठ के तो गेम खेलने लगे हैं, आप हमें यहाँ पर ही ला दें। तो इनसे ना मैं यहाँ पर रुक के खड़े होकर ना यही पूछ रही थी। फिर मैं गई हूँ अंदर प्लेट लेके, मैंने कहा हनान से आधे लेके आती हूँ। हनान ना पूरी प्लेट पकड़ के बैठ गया था। तो बच्चों को इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना, कभी आप लोग भी इस तरह से बना के देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। और जो चीज़ मेरे बच्चों को अच्छी लगती है ना, वो मैं आपको इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी बच्चों वाले हैं। तो जो चीज़ें मेरे बच्चों की ज़ाहिर है चॉइस सब बच्चों की एक जैसी ही होती है। तो यहाँ पर ना मैंने हनान के आधे से ज़्यादा पकौड़े ले लिए हैं। तो वो यही कह रहा था मुझे अभी और देने हैं आपने, आप सारे ही ले गई हैं। मैंने कहा चलो छोटे बच्चों को ये देती हूँ, अभी वो ये खाएँ। काफ़ी ज़्यादा बैटर मैंने पकौड़ों का बनाया हुआ था, तो पहले मैंने गर्ल्स को दे लिया, उसके बाद ये बच्चों को दे रही हूँ, हनान को दे लिया है। और अभी मैंने और भी डाले हुए हैं कढ़ाई में पकोड़े, तो साथ साथ फिर मैं इनको देती जाऊँगी। पकोड़े वैसे गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गेम्स खेलने के लिए, और मैं अंदर दोबारा से जा रही हूँ किचन में पकोड़े बनाने के लिए, जो बल्कि देखने के लिए जो मैंने कढ़ाई में डाले हुए थे कि वो हुए हैं फ्राई के नहीं। और चलिए जी यहाँ पे पकोड़ों का काम हुआ ख़त्म। कढ़ाई मैंने साइड पे कर दी है। कढ़ाई साइड पे करते साथ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा, और साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और देखिए कितने ज़्यादा काम सुबह के शुरू हुए हुए हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो किचन के काम ही सारा दिन चलते रहते हैं। किचन के कामों में इतनी ज़्यादा बरकत है ना, जितने कर लो उतने और ज़्यादा काम निकलते आते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने चाय भी बना ली है। तो बस अब मैंने अपने लिए पकोड़े रखे हुए हैं और साथ में चाय बना ली है। तो अब ये टाइम मैं चाय पीऊँगी आराम से, सुकून से बैठ के। काम सारे शुक्र है कि ख़त्म हो गए हैं, और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो आपसे लेने लगी हूँ मैं इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।